seminar is going to be very much useful for each and everybody among us. हम सभी इससे लाभान्वित होंगे. We will try to communicate in bilingual so that it may be very much useful. सभी समझ सके और हमारा मेन उद्देश्य यही है कि हम इसके प्रति अवेयर हो सकें. Today the topic for this seminar is cyber crimes and its solution. Cyber crimes is nowadays, or most of the people are nowadays facing a lot of troubles in their sphere of cyber or internet. So this is very very important to be aware of that. इन सब के बारे में जानना हर एक व्यक्ति की आज नीड बन चुकी है. इसको जाने बगैर हम कहें तो खतरों को अपने आंखों से ओझल रखना है. हम आंखें बंद करके खतरे से बच नहीं सकते हैं. We have to be aware about that. So I have selected this topic, cyber crimes, to be and to make aware of you all. Cyber is related to internet. Cyber space एक ऐसा स्पेस है जो इंटरनेट के द्वारा क्रिएट किया गया है. हम इंसानों ने, we human beings have always tried to develop different types of mechanism to make our life easy, convenient and better than earlier. There was a time when people were not so much aware about technology. उससे भी पहले की हम बात करें जब इंसान हंटर गैदरर्स हुआ करते थे. They were working only to save their life. But उन्होंने अपने इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया. तो उन्होंने, इंसानों ने अपने ब्रेन का इस्तेमाल किया और इस काम को और आसान करने की कोशिश की. In the same way, they developed a number of means of transportation for quick movement and to support, they developed communication system. Communication system is not a new one. It has been in practice from thousands of, we can say, in lakhs of years back. In the beginning, first of all, people started communicating with sign language. लोग हाव के द्वारा, इशारे के द्वारा communicate करना शुरू किए. And later, they developed a number of symbols to communicate. These symbols later became different types of languages, different types of messaging. भाषाओं का प्रयोग शुरू हुआ, बहुत सारे symbols हमारे सामने आ गए. But this way of communication, whether by oral or by written, it was only possible when we were in front of each other. Later, we people thought कि क्या ऐसा हो सकता है कि हम communication इस तरीके से करें कि हम सामने नहीं हो लेकिन communicate करें, हमारी बातें दूसरे तक पहुंचाएं. And of course, this was the introduction of letter. That later developed in the form of postal services. जब पोस्टल सर्विस नहीं हुआ करता था, उस समय कम्युनिकेट करने के लिए लोग मैसेंजर्स का इस्तेमाल करते थे. मैसेंजर्स वो संबंधिया हुआ करते थे जो लेटर को लिख करके, किसी के लिखे हुए लेटर को लेकर के एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया करते थे. बट इट वाज वेरी मच टाइम कंज्यूमिंग एंड इट वाज वेरी मच कॉस्टली बिकॉज़ इट वाज डन बाय इंडिविजुअल ह्यूमन एफर्ट. Later postal services came in existence. Before that, you have heard some animals were used in this world, like birds, like pigeons. Pigeons का इस्तेमाल हुआ करता था. बहुत सारे गाने भी बने हुए हैं इस पर. उस समय pigeons के गले में लोग लेकर का दिया करते थे और फिर वो दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हुआ करता था. A big revolution took place in last half of 20th century when a new sphere developed among human beings, that was the cyberspace or internet. एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव, बहुत बड़ा क्रांति देखने को मिला कब 20th century के second half में. I'm talking about 1968 or 1970s. आज इस सेमिनार में हम उसी साइबर स्पेस को, उसी इंटरनेट को समझने की कोशिश करेंगे. कैसे ये हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया है और कैसे जहां एक तरफ हमें कई तरह की सुविधाएं दे रहा है, एट द सेम टाइम इट इज क्रिएटिंग अ बिग ट्रबल इन आवर डेली लाइफ.
हम सभी इन लाभों को, इन सुविधाओं को खूब यूज कर रहे हैं। वी आर एंजॉयिंग ईच एंड एवरी फैसिलिटीज, लेकिन कहीं ना कहीं हम इनसे जुड़े हुए खतरों को इग्नोर कर रहे हैं और ये इग्नोरेंस बहुत सारे लोगों को काफी भारी पड़ जाता है। चुटकी बजते ही, पलक झपकते ही आदमी कंगाल हो जाता है, रोड पे आ जाता है, उसकी प्रतिष्ठा खत्म हो जाती है, उसकी संपत्ति खत्म हो जाती है, कहीं के लायक नहीं रहता। बात की सोच समझ के क्या कर सकता है, क्या हम जब से यह चीज देखिए, वी नीड टू बी अवेयर बिफोर टाइम। हमें समय से पहले अवेयर होने की आवश्यकता है। So today in this seminar we will try to understand what is the meaning of cyber. साइबर का मीनिंग क्या है, इंटरनेट का मतलब क्या है, ये साइबर स्पेस क्या है, इसको हम लोग समझेंगे। लेटर व्हाट इज द नीड ऑफ साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी की आखिर जरूरत क्यों है, ये समझेंगे। लेटर व्हाट आर द सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स इन साइबर फील्ड, आखिर वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, कौन कौन सी समस्याएं हैं जो साइबर के फील्ड में। So we were talking in today's seminar, we are going to cover the topic what is the meaning of cyber. साइबर का मतलब क्या है, what is the need of cyber security, साइबर सिक्योरिटी की आखिर जरूरत क्यों है, what are the security problems associated in cyber field, साइबर फील्ड से जुड़े हुए वो कौन कौन से सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हैं जिसे हमें समझने की जरूरत है, and at last how to implement and maintain security of a cyber field around us. हमारे आसपास जिस साइबर वर्ल्ड में हम सर्वाइव कर रहे हैं, रह रहे हैं, तो हम अपनी सिक्योरिटी को कैसे मेंटेन करें, हमें इसके लिए क्या करना चाहिए। Before understanding the real threats of cyber, we need to understand a little bit the history of internet, history of cyber. Because without knowing the internet, we cannot go ahead with proper understanding of this problem. इसके नेचर को समझना जरूरी है। After Second World War ended in 1945. We all know. हम सब जानते हैं 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ एंड एंटायर वर्ल्ड वाज प्रेडिक्टिंग थर्ड वर्ल्ड वॉर। पूरी दुनिया को लग रहा था कि थर्ड वर्ल्ड वॉर भी आ ही जाएगा। सो दे वर वेरी मच प्रिकॉशस अबाउट दैट। देयर वाज कोल्ड वॉर बिटवीन यूएसएसआर एंड यूएस, अमेरिका और रसिया। उस समय रसिया को यूएसएसआर कहते थे। 1992 में डिसइंटीग्रेट होकर के रसिया बन गया। इनके बीच कोल्ड वॉर चल रहा था। इन कोल्ड वॉर, अब इस कोल्ड वॉर की सिचुएशन में यूएस वाज ट्राइंग सम न्यू टेक्नोलॉजी दैट दे कैन सर्वाइव इवन एट द टाइम ऑफ वॉर। दे कैन इजिली कम्युनिकेट फ्रॉम वन पर्सन टू अदर और फ्रॉम वन एजेंसी टू अदर। यूएस रिसर्च कर रहा था कि क्या कोई ऐसा तरीका है कि अगर वॉर शुरू होता है तो हम बिना गए हुए एक जगह से दूसरी जगह अपने मैसेज को भेज सके। अमेरिका का, यूएस का एक रिसर्च एजेंसी था, रिसर्च एकेडमी था जो इस पर सर्च कर रहा था। दे वर डूइंग डिफरेंट टाइप ऑफ सर्च एंड आफ्टर सर्टेन इंटरवल्स दे वर गैदरिंग टुगेदर, डिस्कसिंग एंड फर्दर दे वर डूइंग द नेक्स्ट स्टेप। In between, they developed a technology. They joined 4 computers of their research center together, and now they were not in need to move or assemble at one place. This was the first network. This was the first network. पहली बार उन्होंने अपने कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया। Later, they connected with other 4 branches which were situated in different part of US. यूएस के अलग अलग क्षेत्रों में 4 उनके रिसर्च सेंटर थे, उनको उन्होंने कनेक्ट कर लिया। इनके द्वारा जो नेट यहां डेवलप किया गया था, दैट वाज ARPANET नेटवर्क। ARPANEट स्टैंड फॉर एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। दिस वाज अ नेटवर्क इनिशिएटेड बाय और स्टार्टेड बाय यूएस इन 1970। 1970 में ARPANET एग्जिस्टेंस में आया। ARPANET was
वाइड एरिया नेटवर्क को आप दो तरीके से समझ सकते हैं। एक लोकल एरिया नेटवर्क होता है। फॉर एग्जाम्पल, इन आवर सेंट माइकल, इफ यू हैव 5 or 10 computers and if we connect all the 10 computers to each other, that will be local area network। उसको कहेंगे लोकल एरिया नेटवर्क। बट अगर हम इस नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट कर दें, that will be called wide area network। So our internet was on the principle of wide area network। So ARPANET was first wide area network. It was in existence in 1970। Later in 1971 email came in existence। email means electronic mail, यानी हम अपने संदेशों को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक भेज सकते थे 1971 में। Nowadays this email has become our identity। In real world we are recognized by our names, but in cyberspace we are recognized by our email ID। हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो शायद इसका बहुत अधिक इंपॉर्टेंस नहीं देते होंगे। उनको लगता है ये क्या है। We focus on WhatsApp, we focus on Facebook and all the things, but we care very less about this email ID, because email ID is one of the most important in the field of internet। If your email is hacked, आपका email हैक हो गया, मतलब आप समझ जाओ कि आपकी सारी संपत्ति, आपकी सारी प्रतिष्ठा तुमसे गिर चली गई। So this is so important, we have to protect our email ID। So this email first of all came in 1971। Later in 1992 www came in existence। World Wide Web। World Wide Web is language protocol which connects the network of entire world। It makes easily available to the people of each and every countries। इसके तहत पूरी दुनिया के लोग इससे जुड़ गए। इसके तहत आम लोग भी अनेक को आसानी से इस्तेमाल कर सकते थे। For information I can tell, in 1983 पहली बार कॉमन लोगों के इस्तेमाल के लिए इंटरनेट 1983 में आया। 1983 was the year when internet first time came for the use of common civilians, common people। Let's move ahead। In 1999 Blogger, a website came in existence। ये ब्लॉगर क्या है? ब्लॉगर में हम लोग अपने स्टोरी लिख सकते हैं, हम लोग अपने आर्टिकल्स लिखते हैं, and these articles are uploaded on Blogger। The articles which are liked by a large number of people, that is printed or shown in the front page by Blogger। तो अपने आर्टिकल को लिखने, उसे प्रसारित करने, बहुत सारे लोगों तक पहुंचाने का एक व्यवसाय था। 2001 was the time of Wikipedia। Wikipedia, we all know about Wikipedia, is one of the authentic source of information। किसी भी चीज हमें जानकारी चाहिए तुरंत हम विकिपीडिया को सर्च करते हैं। विकिपीडिया के इंफॉर्मेशन प्राय बहुत ही ऑथेंटिक माने जाते हैं एंड इट्स मिनट इट इज अपडेटेड, हमेशा इसको अपडेट किया जाता है। After Wikipedia, Facebook, one of the most liked platform in present world, in cyber world, is Facebook। Facebook से आज तक दुनिया में तमाम लोग जुड़े हुए हैं। We share our photographs, our videos, our feelings, our actions, our reactions every day in Facebook। After Facebook, in 2004, Digg and Flickr came in existence। Flickr, that is related to images, and Facebook was similar is that। 2005 was important year because this was a year of YouTube। जिस YouTube को हम आज इस्तेमाल कर रहे हैं, बात में हम लोग YouTube पर अपनी सॉल्यूशन ढूंढते हैं, तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स YouTube के माध्यम से ऑर्गेनाइज किया जाता है। This YouTube came in 2005 and later 2006 Twitter came in the sphere of cyber sphere में 2006 में Twitter आया। Now this Twitter is one of the most important site in the entire world। जितने भारत के या पूरे विश्व के जितने बड़े-बड़े हाई प्रोफाइल लोग हैं, सबके फॉलोअर्स ट्विटर पे होते हैं। एक बार मैसेज दिया, सबके पास पहुंच गया। Now the communication mode has so much accessible and efficient। Later in 2007, first time
व्यवसाय ऑफ मोबाइल गेमिंग एग्जिस्टेंस। इसके पहले कंप्यूटर से ये सब कुछ हो सकता था। So the people who had access to computer, who were learned enough to operate computer, they could utilize it. But जैसे ही 2007 में 2007 में मोबाइल गेम सामने आया, it became handy to everyone, and now we can say कि बच्चा आज मोबाइल यूज कर रहा है, मोबाइल के साथ इंटरनेट और साइबर स्पेस को यूज कर रहा है। Whatever we understood in this history of internet, जितने भी हमने सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए, ये सारे सॉफ्टवेयर काम तब करते हैं जब हम लॉग इन करते हैं और लॉग इन से पहले साइन अप करते हैं। देयर इज अ नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज साइन अप। साइन अप क्या है? तो साइन अप का मतलब होता है, समझिए कि साइबर वर्ल्ड में, साइबर की दुनिया में अपना एडमिशन करा लेना। जब हमारे स्कूल में बच्चे आते हैं तो फर्स्ट में पहले हम क्या करते हैं? उनका एडमिशन कराते हैं। स्कूल में एडमिशन का मतलब अपना नाम बताओ, पेरेंट्स का नाम बताओ, अपना आईडी बताओ, सब कुछ, एवरीथिंग वी कलेक्ट अबाउट इट एंड देन वी प्रोवाइड फैसिलिटी। दिस इंटरनेट टेक्स ऑल आवर इंफॉर्मेशन एंड सेव इन देयर सर्वर इन देयर डेटाबेस। ये सारे डेटा को वो सेव कर लेते हैं। एक बार हमने साइन अप कर लिया, उनके पास लग गया सारा डेटा। दैट डेटा इज स्टोर्ड इन टेबुलर फॉर्म, टेबल के रूप में, नाम, आदर्श नाम, मोबाइल नंबर, इस तरीके से सारी इंफॉर्मेशन को रखते हैं। इन एडिशन ये सब रखने के बाद वो हमें एक ऑप्शन देते हैं, जनरेट योर पासवर्ड, एंड वी जनरेट आवर पासवर्ड। और फर्दर जब भी हम उस साइट पे जाएंगे हमें केवल पासवर्ड एंटर करना होता है, दैट इज कॉल्ड लॉगिन। उसको हम लॉगिन करते हैं। तो एट द टाइम ऑफ लॉगिन वी नीड ओनली पासवर्ड टू एंटर, रिमेनिंग ऑल डेटा आर सेव। हमारी पहचान साइबर वर्ल्ड में दो तरीके से होती है, एक हमारी पहचान और एक हमारी डिवाइस की पहचान, यानी हम जिस डिवाइस से साइबर को यूज कर रहे हैं। हमारी पहचान तो हमारी ईमेल आईडी हो गई, बाय आवर ईमेल आईडी एवरीथिंग इज लिंक्ड इन ईमेल आईडी, बट वी चेंज आवर डिवाइसेस वेरी फ्रीक्वेंटली। इस साथ कोई और मोबाइल रखा, अगले साथ कोई और, देन व्हाट विल हैपन? ईमेल तो सेम रहेगा, इसी सूचना ट्रांसफर कर लेंगे। लेकिन फिर क्या ये स्वतंत्रता है कि हम किसी भी डिवाइस से यूज करें? नो, इंटरनेट हैज a very big innovations to track these devices। कौन सा डिवाइस था? तो हर डिवाइस की एक पहचान होती है, दैट इज देयर आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस के माध्यम से डिवाइस की पहचान हो सकती है, डिवाइस की जगह पे उसकी पहचान हो सकती है, डिवाइस की क्या क्या फीचर्स हैं, एवरीथिंग कैन बी ट्रेस्ड इजीली। आप ध्यान रखें कि आईपी एड्रेस को, बिकॉज़ इन लेटर पार्ट ऑफ दिस सेमिनार वी विल डिस्कस वंस अगेन दिस आईपी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि होस्ट लोगों को आईपी एड्रेस से पकड़ा जाता है। साइबर जो सेल वाले होते हैं वो आईपी एड्रेस ट्रैक करके पकड़ लेते हैं। अगर कोई यहाँ कुछ गड़बड़ कर रहा है और मोबाइल चेंज कर दिया, ईमेल आईडी चेंज कर दिया, स्पाई को पकड़ा जा सकता है आईपी एड्रेस से। तो हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। तो we understood that we give all our information in the field of cyber। और हमारे इंफॉर्मेशन कहाँ चले गए? आप जितने वेबसाइट यूज करते हैं सारे वेबसाइट लगभग आपके इंफॉर्मेशन लेते हैं, हर जगह हमारे इंफॉर्मेशन सेव है। फिर इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल कहीं और होता है जहां से फ्रॉड की दुनिया शुरू होती है। जनरली हम लोग आदि हैं कुछ चीजों का फ्री में सेवा लेते हैं, फ्री में, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना चाहते, and when we take the facility free of cost, that we ourselves becomes a good to be sold or purchased in the market। हमारे डेटा को बेच देते हैं क्योंकि आपसे कोई इनकम नहीं कर रहे हैं, so they sell the data to other companies। अदर कंपनी के पास हमारे मोबाइल नंबर, हमारी ईमेल आईडी, हमारी सारी चीजें चली जाती हैं, और वो अगर अच्छे हैं तो अच्छा काम में इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर वो बुरे निकले तो उस डेटा का इस्तेमाल हमारे ही अगेंस्ट में करेंगे। तो यहां से प्रॉब्लम शुरू होता है। Let's understand the meaning of cyber. Cyber is a prefix which derives from cybernetics। साइबर शब्द को साइबरनेटिक्स से लिया गया है, यानी यह जो प्रीफिक्स है वो वहां लगता है जहां पर कोई भी टॉपिक अगर कंप्यूटर से रिलेटेड हो, इफ इट इज रिलेटेड टू कंप्यूटर और
नेटवर्क। नेटवर्क और कंप्यूटर से संबंधित किसी भी चीज के पहले हम किसी भी वर्ड के पहले हम साइबर लगाते हैं तो इसका मतलब होता है ये इंटरनेट के संबंधित है। So meaning of the word cyber is it is combined form related to information technology. ये किससे जुड़ा हुआ है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, ये इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। एंड ऑफ कोर्स इट इज ऑफ वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी भी हम लोग के लिए नया कांसेप्ट है, बट आने वाले 5-10 वर्षों में यही बहुत कॉमन हो जाएगा। तो वर्चुअल रियलिटी, तो साइबर इज वन that has become so omnipresent and they are acting day by day, hour by hour or minute by minute in our life. What cyber space is? अब cyber space क्या है? तो cyber space is where people like you exchange ideas using computers that are connected to internet. cyber space वो खास स्पेस है जिसके द्वारा हम अपने आइडियाज को एक्सचेंज करते हैं इंटरनेट के माध्यम से, whether using mobile phones or our computer. It is real people communication with other people. ठीक है, ये रियल है, ये कोई वर्चुअल नहीं है। जैसे हम आमने सामने बात कर रहे हैं, as we talk sitting in front, in the same way people are at different places but they are the real people who communicate. ये सही वास्तविक लोग होते हैं जो कम्युनिकेट करते हैं। In cyberspace adventures are real. बहुत सारे लोग एडवेंचर्स लाइक करते हैं। यहाँ पर भी एडवेंचर्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स आर देयर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फील्ड्स आर देयर, दे आर रियल। यू कैन हैव रियल फन एंड लर्न अ लॉट। मस्ती भी काफी कर सकते हैं यहाँ पर साइबर स्पेस में, बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। आज किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन की आवश्यकता होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट सर्चिंग गूगल, बट इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट इनटू but it is also possible to get into very real trouble. तो जिस तरीके से हर चीज यहाँ रियल है, वैसे ही ट्रबल भी रियल है। हमारी परेशानियां भी बहुत रियल है, तो हम इसमें पड़ जाते हैं। Hanging out with the people you meet in cyberspace is not the same as being with people you know for real. Hanging out with people, जिस तरीके से हम लोग, अभी मैं डिफरेंस की बात कर रहा हूँ, साइबर स्पेस में क्या डिफरेंस है जो हमारे रियल स्पेस से नहीं है। आज जिस तरीके से हम फ्रेंड्स एक साथ बैठ सकते हैं, अपने फैमिली में एक साथ बैठ सकते हैं, वी आर कनेक्टेड बाय हार्ट विद ईच अदर, दिस इज नॉट देयर इन द फील्ड ऑफ साइबर। ये साइबर के फील्ड में नहीं है। साइबर के फील्ड में हम एक नेटवर्क के माध्यम से जुड़े हुए हैं, हमारी ह्यूमैनिटी वहां पर जुड़ी हुई नहीं है, इसलिए यह फ्रॉड का एक बहुत बड़ा सेंटर भी बन रहा है। सो वी शुड certainly we should give more focus and more seriousness to our friends, our families, and then cyber space is there. Definition of cyber crime. जब साइबर स्पेस है तो वहां साइबर क्राइम है। साइबर क्राइम क्या है? साइबर क्राइम is a crime in which a computer is object. साइबर क्राइम एक ऐसा क्राइम है जिसमें कंप्यूटर ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होता है। रियल लाइफ में क्या होता है? लोग गन का इस्तेमाल करते हैं, चाकू का इस्तेमाल करते हैं, तलवार का इस्तेमाल करते हैं, बट हियर कंप्यूटर इज यूज्ड एज अ टूल फॉर क्राइम। कौन-कौन से क्राइम हो सकते हैं? बहुत सारे, फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन हियर, लाइक हैकिंग, हैक कर रहे हैं आपके कंप्यूटर, दूसरे किसी के कंट्रोल, दैट इज हैकिंग। फिशिंग, वी विल डिस्कस अबाउट फिशिंग अहेड, स्पैमिंग और इज रियल एज टूल टू कमिट ऑफेंस। इनका इस्तेमाल ऑफेंस को कमिट करने के करते हैं, लाइक चाइल्ड पोर्नोग्राफी और हेट क्राइम्स। इस तरह की समस्याएं आज भी देखने को मिलती हैं। The people who are engaged in such type of activities, they are called cyber criminals. ये साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, they use our information which is important to different websites. अलग-अलग जगहों पर जहां हम अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर किए हुए होते हैं, उस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल ये करते हैं और इनका जो इंटेंशन होता है दैट इज एक्सप्लॉइटिव एंड मैलिशियस। क्रिमिनल्स कैन आल्सो यूज कंप्यूटर फॉर कम्युनिकेशन एंड डॉक्यूमेंट्स स्टोरेज। क्रिमिनल हु परफॉर्म दीस इलीगल एक्टिविटीज दे आर आल्सो नोन एज हैकर्स। इस तरह के जो काम करने वाले लोग हैं उन्हें हैकर्स भी कहा जाता है। साइबर क्राइम को हम लोग कंप्यूटर क्राइम भी कह सकते हैं, इस कंप्यूटर क्राइम। Cyber crimes are any
in some cases computer may be used. देखिए साइबर क्राइम में क्या होता है, कंप्यूटर ही सब कुछ है, उसको एक हैकर्स हथियार के रूप में यूज करता है और किसको अफेक्ट करता है, टारगेट किसको करता है, तो दूसरे के कंप्यूटर को। वन कंप्यूटर अटैक ऑन अदर कंप्यूटर, सो इट इज टूल्स ऑफ ऑफेंस, एट द सेम टाइम इट इज विक्टिम ऑफ ऑफेंस, ये ऑफेंस का विक्टिम भी होता है। कंप्यूटर और साइबर आर्मीज आर कंसीडर्ड एन इलीगल, इथिकल एंड अनऑथराइज्ड बिहेवियर। आज के लिए कानून के नजर में इस तरह के जो एक्टिविटीज हैं दे ऑल आर इलीगल, ये इलीगल है। अगर कोई किसी की प्रतिष्ठा पर, किसी की संपत्ति पर साइबर के द्वारा अटैक करता है तो ये गैर कानूनी है, अनइथिकल है, अनैतिक है, अनऑथराइज्ड है। इस पर वो सारे एक्शंस होते हैं जो रियल लाइफ में क्राइम करने पर होता है। साइबर क्राइम्स आर हार्मफुल एक्ट्स कमिटेड इन साइबर स्पेस। साइबर स्पेस में किए जाने वाले ये साइबर क्राइम्स हार्मफुल एक्ट्स हैं एंड कंप्यूटर एंड नेटवर्क यूज एज मींस, कंप्यूटर का और नेटवर्क का इस्तेमाल होता है इसके लिए। What are the main threats in cyberspace? कौन से मेन थ्रेट्स हैं? So virus, hacker, malware, Trojan horses, password hacking. These are some of the major threats in cyberspace. ये कुछ बड़े बड़ी चुनौतियां हैं जिनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, हमें सोचने और समझने की आवश्यकता है। So this topic, cyber security, is the main motive to make each of us to aware how can protect ourselves. Cyber security is necessary because it secures us, it protects us from the harms which is caused in the field of cyber. Cyber security, it helps in securing data from threats such as data theft. साइबर सिक्योरिटी एक मैकेनिज्म है जिसके तहत हम अपने डेटा को बचाते हैं, डेटा की चोरी होने से बचाते हैं, वी सेव इट फ्रॉम बीइंग मिसयूज होने से इसे बचाते हैं एंड आल्सो सेफगार्ड योर सिस्टम फ्रॉम वायरसेस। हम अपने सिस्टम को, कंप्यूटर को, मोबाइल फोन्स को वायरस से बचाते हैं। सो साइबर सिक्योरिटी इज नीड ऑफ टाइम। The term cyber security is used to refer to security offered through online services. ये जो सर्विसेज होते हैं साइबर सिक्योरिटी की बचाव के, these are ऑनलाइन ही होते हैं। इसके तहत ऑनलाइन जो हमारे इंफॉर्मेशन है, whatever informations are there online to be saved. Nowadays, number of people are increasing in cyberspace. आज एक बच्चा इंटरनेट से जुड़ रहा है, पूरी दुनिया में इंटरनेट यूजर्स की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो एज द नंबर ऑफ पीपल engaged in internet activities are increasing, the cyber threats are also increasing in same proportion, or we can say more, इससे ज्यादा भी हो रहा है। अभी आपने जो बता रहे हैं सबसे ज्यादा साइबर थ्रेट्स जो बढ़े 2015 के बाद से, तो जरूरत है साइबर सिक्योरिटी की। कौन कौन सी समस्याएं आज हम झेल रहे हैं साइबर के फील्ड में, उन्हें हम यहां देखते हैं, जिसका हाईलाइट यहां किया गया है। टाइप्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी अटैक्स, किस किस प्रकार के अटैक्स होते हैं। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एवरीवन, इफ यू नोट डाउन सम इंपॉर्टेंट थिंग्स जो बोला जा रहा है इसके बीच में कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं आप नोट कर लें तो सडनली इन योर लाइफ इट विल बी वेरी मच यूजफुल। द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट अटैक इज दैट इज फिशिंग अटैक। फिशिंग बहुत बड़ा अटैक है, इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे। पूरा में कहें, फिशिंग आपने देखा होगा गांव में कुछ लोग एक रॉड का इस्तेमाल करते हैं, चारा लगाते हैं, पानी में डालते हैं और उस धागे को, और मछली उस चारा को देख करके आती है खाने के लिए, जैसे पकड़ती है वो खुद पकड़ी जाती है, फंस जाती है। सेम इज देयर इन द फील्ड ऑफ साइबर अटैक। सो फिशिंग अटैक, नेक्स्ट इज डॉस और डीडॉस। डॉस और डीडॉस हम आगे इसको सबको समझेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट इज विशिंग अटैक। विशिंग अटैक, फोर्थ वन इज वायरस दैट इज कॉजिंग अ ग्रेट हार्म इन आवर डे लाइफ। फिफ्थ वन इज मैलवेयर अटैक। मैलवेयर यानी ये एक हार्मफुल सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे मोबाइल में, हमारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में ये आ जाता है।
6 number, that is SQL injection attack. 7 number, man in the middle attack. 8 पासवर्ड अटैक. बहुत इंपॉर्टेंट है ये पासवर्ड अटैक. हम जैसे आम लोग कॉमन पीपल्स आर मोस्टली अटैक्ड बाय पासवर्ड अटैक, फिशिंग अटैक एंड फिशिंग अटैक. जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उस पर हम फोकस ज्यादा करेंगे. 9 नंबर, दैट इज ब्रूट फोर्स अटैक. जब हम ये समझेंगे कि आखिर ये साइबर क्रिमिनल्स अटैक करते कैसे हैं, इनका क्या मैकेनिज्म होता है काम करने का, एट द टाइम दिस विल कम. स्पाईवेयर एंड कीलॉगर्स. 11 number, cross-site as lifting XOS. So these are the different types of attacks which we face in the space of cyber or internet. इंटरनेट के संबंध में हम लोग इस तरह के अटैक फेस करते हैं. इमेज को ध्यान से देखिए, आपको कुछ ना कुछ आइडिया मिला होगा और मैं चाहूंगा कि इसमें आप कुछ बताएं what you are able to recognize in this picture. इसमें क्या कुछ दिख रहा है, क्या हो रहा है? Anybody? अगर कुछ बताना चाहें. वाला आदमी पासवर्ड को हैक कर रहा है. पासवर्ड हैक कर रहा है व्यक्ति के बैंक के जैसे जो एटीएम कार्ड में लिखा हुआ है, फिर वो सेटअप इस्तेमाल करेगा. Absolutely nice. In this picture, a computer is shown in the middle. इस कंप्यूटर में कुछ मैसेज आया है, envelope symbol of messages that may be in the form of email, that may be in the form of message or WhatsApp message or anything. तो कंप्यूटर में एक मैसेज आता है, वहां पर देखिए पासवर्ड का सिंबल बना हुआ है. इट मींस वो पासवर्ड मांग रहा है. मैग्नेट इज शोन. मैग्नेट मींस व्हाट? इट इज अट्रैक्टिंग समथिंग, दैट इज द करेंसी इज मनी. बगल में जो बंदा वहां खड़ा दिखाया गया है, he has plastic money or credit card or debit card. When he sees such type of information, he reads the messages there. Messages are so attractive कि उसमें वो फंस जाता है और अपने पासवर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो शेयर कर देता है उसके साथ. एंड देन फिर क्या होता है, उस पासवर्ड का इस्तेमाल करके उसके खाते का, उसके कार्ड का सारा पैसा वो निकाल देता है. This is called phishing attack. Phishing में होता क्या है, आपके ईमेल आएंगे, आपको मैसेज आएंगे, सर यू हैव won 1 lakh rupees, sir you have won 1 crore rupees, your number has been selected in lottery and you are lucky winner. ये मैसेजेस इतने अच्छे ढंग से ड्राफ्ट किए होते हैं and they are well designed that you forget about thinking others. ये इस फॉर्मेट में होंगे, ऐसे लोगों के साथ आएंगे, आपको लगेगा कि बिल्कुल रियल है. नंबर ऑफ साइबर ब्रांड्स आर देयर. बहुत सारे साइबर ब्रांड्स हैं, जैसे गूगल अपने आप में सबसे बड़ा ब्रांड है. अब गूगल के नाम से आ रहा है, फ्लिपकार्ट का बहुत बड़ा नाम है, फ्लिपकार्ट के नाम से आ रहा है, फ्लिपकार्ट का लोगो लगा हुआ है, एवरीथिंग. एंड जस्ट यू थिंक, oh, I used to purchase materials from Flipkart, that's why Flipkart is offering such type of thing. And without thinking even, but you share your credentials, what? Login details. And as you enter login details, everything is in the hand of those intruders, those hackers. अब आप लाचार और वो मालामाल. Here I have a video. यहाँ पर एक वीडियो मैंने सेलेक्ट किया है. आपको इट विल बी वेरी मच हेल्पफुल टू अस. बहुत अच्छा लगेगा, आप सभी देखेंगे. इट विल बी वेरी informative. This is about phishing attack. Please. Carried out by cyber crooks to steal your identity or your personal information via email, text, social media, or through an app. The most frequently used companies in phishing scams are PayPal, Microsoft, Netflix, Facebook, Bank of America, Apple. How does phishing work? Cyber criminals pick a target group. For instance, the customers of a well-known bank. They buy a list of their customers from the dark web. Then they design a fake email or message by using the bank's own logo and fonts and even text from a legitimate bank email. They'll imply your account will be closed or that there's been a data breach. Anything to scare you into clicking their link to give away personal information that you would never disclose if you
weren't panicked. If you do as they say, you'll land on a spoof website, which looks almost identical to the bank's, but is not. Once you enter your account credentials there, the crooks win. They have your bank login details. Another way to steal your data is through malware. Clicking the malicious email link infects your computer with a Trojan virus that attacks your computer, takes over your network, spies on you, steals files, and even your identity. How to protect yourself from phishing scams? Install antivirus software on your computer. Do not react to panic-inducing emails. Don't click links from emails, no matter how legitimate they seem. Go straight to the website. Look for errors in grammar, misspellings. Don't download attachments or apps from untrusted sources. Now, to check if your accounts have already been hacked, run a quick free scan through www.idsprong.com. Stay safe online. Stay aware. Phishing is a scam carried out by cyber crooks to steal your identity. As we entered our security credentials, now the crooks win. जो ऐसे इंट्रूडर्स हैं, हैकर्स हैं, वे जीत जाते हैं जैसे हम पासवर्ड को एंटर करते हैं. हमें इससे बचना है. We have to save ourselves from this one. Sir, क्या होता है ये फिशिंग? फिशिंग में क्या करते हैं ये लोग? फर्स्ट ऑफ ऑल they try to get our data. जो ये अटैकर्स होते हैं, ये पहले हमारे डेटा को ऑब्टेन करते हैं. डेटा कहां से मिलता है इन्हें? They purchase data from the companies where we log in. सभी को जानने की जरूरत है. अक्सर हमारे पास एक ईमेल आता है, पर क्या आपने सोचा है कि आपका ईमेल उस कंपनी के पास कैसे पहुंच गया? They sell our data. ये हमारे मोबाइल नंबर बेचते हैं, ये हमारे ईमेल आईडी भेजते हैं, और इंफॉर्मेशन, इवन आवर बर्थडेज एंड दिस एंड एवरीथिंग एक्सेप्ट पासवर्ड. ये पासवर्ड भी भेजते हैं. बिकॉज़ इफ दे सेल देयर पासवर्ड, देन देयर इंडस्ट्री विल सेल. उनकी इंडस्ट्री डूब जाएगी. अगर वो पासवर्ड बेचेंगे फिर कौन जाएगा उनके साइट पर? कौन उनको यूज करेगा? नो वन विल यूज. सो दे विल नॉट सेल पासवर्ड. हालांकि ये भी कहना एक तरह से सही नहीं होगा कि वो पासवर्ड सेल नहीं करते. They share password also, but that password is in encrypted form. जो पासवर्ड होता है वो encrypted form में होता है. जैसे पासवर्ड में ए लिखा हुआ है, तो इंक्रिप्शन में ए की जगह पर कुछ भी लिखा हुआ मिल सकता है जो कि उस कंपनी के अपने रूल में होगा. फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है ए की जगह पर जहां ए है वहां पर एसओपी लिखा गया हो. अब जो जिसके पास ये जाएगा वो एसओपी पढ़ेगा, एंटर करेगा, कोई काम नहीं करेगा. तो दे हैव देयर सेपरेट एल्गोरिथम. उनका एल्गोरिथम होता है सेपरेटली कि वो किस वर्ड के लिए क्या यूज करते हैं, और उसी एल्गोरिथम को ट्रैक करने का काम ये हैकर्स करते हैं. सो दे हैव ऑल द क्रेडेंशियल इन द हैंड ऑफ हैकर्स. सब कुछ उनके पास जाता है इन कंपनियों के द्वारा. तो जहां भी हम लॉग इन करते हैं, साइन अप करते हैं, वी शेयर आवर डेटा और आवर डेटा गोज टू द अदर पीपल. अब ये शेयर क्यों करते हैं? क्योंकि मार्केट को बड़ा करना है. तो मार्केट तभी बड़ा होगा जब ये इंफॉर्मेशन आगे बढ़ेगी. अब जो साइबर अटैकर्स होते हैं वो क्या करते हैं? अ साइबर क्रिमिनल आइडेंटिफाई द पीस ऑफ डेटा दे वांट एंड आइडेंटिफाई द इंडिविजुअल हु हैज इट. वो क्या करता है? डेटा परचेज कर लिया, उस डेटा से टारगेट ढूंढेगा किसको अटैक करना है. नाउ इट विल फाइंड एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों को पहचान. उसके बाद क्या करेगा? साइबर क्रिमिनल रिसर्चेस एन इंडिविजुअल एंड पोजेस एज वन ऑफ देयर ट्रस्टेड सोर्सेस. वो अपने ट्रस्टेड सोर्स से उसके बारे में सब कुछ पता लगाएगा. बिफोर अटैकिंग, अ साइबर क्रिमिनल्स यूज टू गैदर ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट अस. हमारे सारे इंफॉर्मेशन को वो गैदर करते हैं, और लास्ट में उनको चाहिए क्या? या तो पासवर्ड मिल जाए, ओटीपी मिल जाए, बस वो अपना काम कर लेते हैं. साइबर क्रिमिनल्स कन्विंसेस देयर विक्टिम टू शेयर देयर डेटा. और फिर क्या होता है? एट लास्ट में उनको पता मिल गया कि जो आदमी लेनी है, इनके पास मैसेज करना है.
नाम उसको पता है, डेट ऑफ बर्थ उसको पता है, उसको मालूम है कि इस बैंक में क्या अकाउंट है, पता है कि कौन कौन से साइट को ये सर्व करते हैं। तो ही हैज लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। यू मे बी सरप्राइज। आप देखते हैं, आप नेट खोलते हैं, वही दिखता है जो आप चाहते हैं। एक आप यूट्यूब पे देखते हैं एंड लेटर ऑल द वीडियोस कम्स अकॉर्डिंग टू दैट ओपिनियन। व्हाई? दे सेव योर इंटरेस्ट आल्सो। इंटरेस्ट भी वहां से होता है, तो सारे डेटा उनके पास होता है। इसके द्वारा वो एक अच्छा सा मैसेज ड्राफ्ट करते हैं। वो मैसेज बिल्कुल सेम टू सेम होगा बड़े बड़े ब्रांडेड कंपनियों की तरह। फॉर एग्जांपल, our accounts are in Axis Bank, for example, so message will come from Axis Bank. Although this message will not be from real Axis Bank, the message will look like it is from Axis Bank. Same logo होगा, same सब कुछ होगा, और हम कंफ्यूज हैं। And even they know our activities जानते हैं। ऐसा वो ड्राफ्ट करेंगे कि हम सोच ही नहीं पाएंगे कि बैंक का नहीं हो। And that फर्जी बैंक will request to update your data. फिर हम फटाफट अपडेट करना शुरू कर देते हैं फर्स्ट डे का कंडीशन। सो इन दिस वे दे ट्राई टू गेट आवर डेटा एंड यूज इट टू कमिट अ मैलिशियस एक्ट, और इसका इस्तेमाल मैलिशियस एक्ट के रूप में वो करते हैं। 5 मोस्ट कॉमन जो फिशिंग के तरीके हैं, दे आर ईमेल फिशिंग, अबाउट व्हिच वी टॉक। ईमेल के माध्यम से वो फिशिंग करेंगे, यानी हमें बताने की कोशिश करेंगे कि हम उसमें ये झांसे में आ जाए। नेक्स्ट इज एसपीआर फिशिंग, similar to email phishing but messages are more personalized. SPR phishing में क्या होता है? जनरली जो ईमेल फिशिंग होता है उसको पकड़ना आसान है, अगर हम आप बहुत चौकन्ने होते हैं। कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स होते हैं, जो उनमें मैसेजेस होते हैं वो बहुत स्पेसिफिक नहीं होते हैं। जैसे उसमें क्या होगा, वे लिखेंगे डियर यूजर, बट अगर बैंक से आता है तो लिखा रहेगा डियर अनलिमिटेड। तो अगर नाम नहीं लिखा हुआ है, पर्सनलाइज नहीं है, तो जनरली ईमेल में ऐसा होता है। बट इन द फील्ड ऑफ एसपीआर फिशिंग वो और पर्सनलाइज कर देते हैं, आपके बहुत सारे डेटा से फीड कर देंगे ताकि आपको लगे कि ये सारे फंक्शन उनके पास ऑलरेडी है। सो एसपीआर फिशिंग दे मे अपीयर टू कम फ्रॉम योर बॉस। समटाइम्स ऐसा होगा ना, हमारे पास कोई मैसेज आता है, ऊपर डायरेक्टर का नाम लिखा हुआ आता है, अगर हमारे म्यूचुअल बैंक का लिखा हुआ कुछ आता है तो निसंदेह हम आगे नहीं सोचेंगे, राइट सोचेंगे मेरे बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है तुरंत जवाब दो, बट वी फेल टू रिकॉग्नाइज दिस थिंग्स, तो वो पर्सनलाइज होता है। क्लोज फिशिंग, स्कैमर्स replicate an email you have received that includes a dangerous attachment or link. इसमें क्या होता है? They will send an email. This email has various type of functionality. वो क्या करेगा? पहले से जो बैंक के ईमेल्स आए होंगे आपके मोबाइल में उसी का डुप्लीकेट कर देगा एंड उसके साथ साथ अटैचमेंट जोड़ देगा and that attachment become very dangerous. जैसे आपने क्लिक किया वो डाउनलोड हो जाएगा आपके मोबाइल में, आपके सिस्टम में, and that will work against you. All information will be shared from your system to others. Actually, whale fishing और whale सबसे बड़ी मैमल्स इस दुनिया के। whale fishing का टारगेट किया जाता है बहुत बड़े-बड़े लोग होते हैं, बहुत करोड़पति लोग हैं, उनको टारगेट करता है, तो उसको whale fishing कहा जाता है। तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए ये हैकर्स और भी बहुत बड़े पैमाने पर उनके अगेंस्ट में षड्यंत्र रचते हैं ताकि वो बचकर निकाल ना सके। पॉपअप फिशिंग में क्या होता है? आपके पास बहुत पॉपअप आएगा, अक्सर आपने देखा होगा, मोबाइल आपने खोला, देखा अपने आप एक स्क्रीन ऊपर से खुल गया, उसको क्लोज किया फिर खुल गया, मतलब वो इतना बार खुलेगा ना कि लास्ट में आप मजबूर उस पर क्लिक कर दीजिएगा जहां क्लिक किया उसने। So that is called pop-up phishing. We have to save ourselves. Most targeted industries, जो टारगेट इंडस्ट्रीज हुए हैं, वेब में 22.2% जो इंडस्ट्रीज हैं फिशिंग के टारगेट, that is वेब में। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिसके शिकार हम लोग होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 22.5%। Then payment system is victim of 15.2%. Social media, that includes Facebook or YouTube and other sites, 11.8%. E-commerce or retail, जैसे Flipkart है, Amazon है, that
that is 8.9%, logistics shipping 6.4%, and others 10.4%. These are the most targeted industries of fishing. Fishing के ये सबसे targeted industries हैं. किसका नाम लेकर के फिशिंग करते हैं? सबसे ज्यादा आपके पास जो फिशिंग ईमेल आएंगे या मैसेज आते हैं किसके होते हैं? वो टॉप ऑफ गूगल. 13% in the name of Google. ये फिशिंग अटैक जो करते हैं ये इमिटेट करते हैं इन कंपनियों का. Amazon 13%, WhatsApp 9%, Facebook 9%, Microsoft 7%, Outlook 3%, Netflix 2%, Apple 2%. Huawei 2% and PayPal 2%. So these are the most important brands in cyber में. इनका नाम इस्तेमाल करके भेजा जाता है इन सारे मैसेजेस को और ईमेल्स को. How to recognize phishing? Phishing को हम कैसे recognize करेंगे? सबसे पहले किसी भी ईमेल आईडी को खोलने से पहले, before clicking on any email ID, you have to check whether this has come from authentic source or not. ऐसा कोई भी source, any source which is not related to you, there is no need to open that email. उसको खोलने की जरूरत नहीं है. Next, हम क्या करेंगे? The scammers use email or text message to trick into giving them personal information. They try to steal your password, account number, social security number. If they get the information, they will gain access your email, bank, other accounts. Scammers learn thousands of phishing attacks every day. हजारों phishing attacks इस तरह के किए जाते हैं. Phishing emails and text messages may look like they come from the company you trust. ये सामने देखा. Now ये क्या करते हैं इसमें? phishing attack में ये क्या करेंगे? They say they have noticed some suspicious activity or login attempts. वो क्या लिखेंगे? जब उनका मैसेज आएगा, उस मैसेज में उनका क्या होगा? वो क्या लिखेंगे कि आपके लॉगिन में कुछ गड़बड़ी पाई गई है. आप नेटफ्लिक्स यूज करते हैं और नेटफ्लिक्स के नाम से उन्होंने लिख दिया कि आपके लॉगिन में कुछ प्रॉब्लम है, आप उसको अपडेट कीजिए. मसला आसान होता है. और क्या कर सकते हैं? They claim their problem with account or your payment information. आपके पेमेंट इंफॉर्मेशन में कोई ट्रबल होता है, आप इंफॉर्मेशन को अपडेट करें. They say you must confirm your personal information. वो खुद भी आएंगे अपने इंफॉर्मेशन. See, this is your information. Is it correct? Click on the below link. जैसे आपने लिंक किया हाँ ये सही है, उसके साथ कुछ और होता है, वो परमिशन नहीं है. Then include fake invoice. आपने कोई सर्विस परचेज की है, उसका फेक इनवॉइस क्यों लगा दिया ताकि आपको विश्वास हो कि ये बिल्कुल सही है, हमारे साथ बिल्कुल ये सही कंपनी है. Want you to click on link to make payment. और ये कई बार ऐसा होता है कि लिंक पर क्लिक करके पेमेंट करने को कहते हैं, because you can get lots of benefits by making payment. आप सोचेंगे कि कौन 10 रुपए का पेमेंट करना है, हम चले जाएंगे बैंक में, बड़ी परेशानी होगी, टाइम वेस्ट होगा. They ask for payment और पेमेंट तो लेते नहीं है, साथ साथ बहुत सारी इंफॉर्मेशन ले जाते हैं. Say you are eligible to register for government fund. हाँ, government fund बहुत आता है. कि आपको गवर्नमेंट से ये लाभ मिलने वाला है. You are going to get lots of benefits from the government. You need to update your account. You need to update something. And in this way, they offer lots of things to you, and you get caught by their scam. एक एग्जांपल यहाँ है नेटफ्लिक्स. कैसे नेटफ्लिक्स का दिया हुआ है, ये एक्चुअली रियल नेटफ्लिक्स का नहीं है. दिस इज नॉट अ रियल नेटफ्लिक्स. मैसेज प्लीज अपडेट योर पेमेंट और नीचे यहाँ तक अपडेट योर अकाउंट का ऑप्शन दिया हुआ है. तो such type of messages comes. Protect yourself with 5 top tips to avoid phishing. Check email address. email address को हमें चेक करना चाहिए. Since content is more and time is less, we have completed 1 hour. So after this time, I will conclude this one and I will ask permission
from man. If she gives permission, the upper part of this one we can continue in next session, because lots of contents are there, and of course these contents are very much useful for us. Okay. So 5 copies. Check email address. ईमेल एड्रेस को हमें चेक करना चाहिए, क्या ये ईमेल एड्रेस सेम वही ईमेल एड्रेस है जो बैंक पर से आते हैं? अगर नहीं तो फिर सवाल नहीं। नेक्स्ट इज थिंक बिफोर यू क्लिक। आप क्लिक करने से पहले सोचिए ऑन लिंक्स और डाउनलोड फाइल्स फ्रॉम अननोन सोर्स। अननोन सोर्स से आए हुए फाइल्स को डाउनलोड मत कीजिए अगर मोबाइल में हम ना पढ़ेंगे। थर्ड नंबर, सेंस अर्जेंसी। इन सारे मैसेजेस में, इन सब टाइप ऑफ मैसेजेस, वन थिंग इज वेरी कॉमन, दे मेक यू हरी। जल्दी कीजिए, जल्दी इसको आप अपडेट कीजिए। बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस नेवर मेक यू हरी, कभी आप हरी नहीं करेंगे। उनका मैसेज ऐसा होगा कि आपको पढ़ने में लगेगा कि अगर अभी हमने अपडेट नहीं किया तो मेरा कुछ भी सुन जाएगा। दे मेक इट सो अर्जेंट फॉर यू, वी शुड नॉट बी इन सच टाइप ऑफ हरी। कभी भी कहीं भी आप जरूर सोचिए कि क्या जरूरी है कि इतना ये बेचैन किया हुआ है। सो डोंट बी प्रेसाइज, लेजिटिमेट ऑर्गेनाइजेशन विल नॉट प्रेशर यू। कोई भी अच्छी संस्थान आपको प्रेसाइज नहीं करेगी। फोर्थ नंबर, नेवर शेयर पर्सनल इंफॉर्मेशन, पासवर्ड, ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन ऑनलाइन। सबसे बड़ी बात, चाहे कहीं से कोई अगर आपसे आपका पासवर्ड मांग रहा है, नेवर इनपुट पासवर्ड। कोई मांग रहा है मैसेज के द्वारा, फोन कॉल के द्वारा, नहीं करना है। बैंकिंग इंफॉर्मेशन वी हैव नॉट टू शेयर। चेक रेफरेंस लिंक टू ईमेल, और ईमेल में जो रेफरेंस लिंक लगाया हुआ है उसको भी आपको चेक करना है। तो हमें ईमेल के संबंध में फिशिंग ईमेल से ही होता है या मैसेज से होता है, तो वी नीड टू बी वेरी मच केयरफुल अबाउट द सोर्सेस फ्रॉम व्हिच इट इज कमिंग। Thank you very much. You have given this opportunity. Especially, I would like to thank your principal ma'am for giving this chance. इस समय हम सबके लिए fruitful रहा होगा, आप सभी कुछ न कुछ जाने होंगे। इसका बहुत बड़ा पार्ट था और वो भी कंप्लीट बहुत बेहतर होगा, लेकिन हम लोग आगे भी करेंगे।